जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं उनकी ड्यूटी के दौरान जो अगर कोई कार्य ऐसा हो जाता है जिसमें उनको अरेस्ट करना पड़ सकता है तो उनको बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सेक्शन 42 बीएनएसएस कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम द अरेस्ट। अभी जो सेक्शन का सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि सेक्शन 35 बीएनएसएस, सेक्शन 39 बीएनएसएस से लेके सेक्शन 41 बीएनएसएस तक जिन लोगों को भी अरेस्ट की पावर है। अब हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 35 में पुलिस को पावर थी, 39 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर नाम बावता नहीं बताते हैं तो पुलिस को यहाँ पर अरेस्ट की पावर है। 40 में जो है प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट की पावर है और 41 में मैजिस्ट्रेट को अरेस्ट की पावर है। तो अगर जिन लोगों के पास अरेस्ट की शक्ति है और कोई आर्म्ड फोर्सेस का आदमी कोई ऐसा है जिसको अरेस्ट करना जरूरी है तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर राइडर है कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर कब अरेस्ट नहीं किया जाएगा? जब वो लोग ड्यूटी पर होंगे और ड्यूटी के दौरान किए गए कार्यों के लिए जो है उनको अरेस्ट पुलिस की तरफ से नहीं किया जा सकता। अगर अरेस्ट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें परमिशन लेना पड़ेगा। अभी ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस की जो डेफिनेशन है उसमें कौन कौन लोग आते हैं। तो देखिए, आर्म्ड फोर्सेस में एक मोटी सी बात करें तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये लोग तो आते ही आते हैं। साथ में अगर हम लोग बाकी लोगों को जो पैरामिलिट्री हम लोग बोलते हैं उनके अगर हम लोग एक्ट देखें, जैसे सीआरपीएफ एक्ट देखें, आईटीबीपी एक्ट देखें, सीआईएसएफ एक्ट देखें, तो उन एक्ट्स में जो है इनको आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर कहा गया है। और अगर हम लोगों ने ग्रिफ देखना है, ग्रिफ के बारे में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, उनके लिए आर विश्वासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें उनको भी जो है आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स कहा गया है। तो आर्म्ड फोर्सेस जो टर्म है ये बहुत बड़ी टर्म है। इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लोग तो आते ही आते हैं। इंडिया गवर्नमेंट के जो पैरामिलिट्री हैं सारे के सारे लोग उसमें कवर होते हैं। और ग्रिफ का भी हमने आपको जजमेंट बता दिया कि इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें ग्रिफ को भी जो है आर्म्ड फोर्सेस कहा गया है। तो कॉन्सेप्ट जो हमारा है ये यही है कि ये जो लोग हैं आर्म्ड फोर्सेस के, इनको अगर ये लोग जब भी कोई ड्यूटी के दौरान कोई कार्य कर रहे होंगे और इनको अगर अरेस्ट करना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सेक्शन 42 जो है इनको अरेस्ट से बचाता है। अब सेक्शन का 42 का जो सबसेक्शन 2 है वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसी फोर्सेस को यहां पर इंक्लूड कर पाएगी जो पब्लिक ऑर्डर में अंगेज है, मतलब जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में जिन लोगों को लगाया हुआ है उनको भी जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए ये प्रावधान जो है रख सकती है। और जब ऐसा प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा तो वहां पर जो परमिशन लेनी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट से ली जाएगी। मतलब अगर आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन होएगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऐसी फोर्सेस हैं जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में लगी हुई है और उनको अगर अरेस्ट करना है और गवर्नमेंट ने अगर नोटिफिकेशन कर रखा है तो फिर परमिशन जो है स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 42 जो बचाता है आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए जाने से या किसी अन्य अथॉरिटी से अरेस्ट किए जाने से। जब वो किसी ऐसे काम के लिए अरेस्ट किया जाना होगा जो उनके द्वारा सरकारी ड्यूटी करते हुए हुआ है तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।